रिलायंस वाले अंबानी, जरा सा ट्यूमर हो गया था, ब्लड सप्लाई कम हुआ। अरे मैं बताता हूं नुक्सा, कैसा भी ट्यूमर हो उसी समय आराम हो जाए। लेकिन बड़े आदमी है ना, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, अभी ये ब्लड टेस्ट करो, इटली जाएगा, फलानी जाएगा, फलाने देश में ब्लड जाएगा, ऐसे करते करते पैसे लूटे। मैंने कहा ये मृतक घोषित करेंगे, लेकिन अभी नहीं, 3-4 दिन के बाद करेंगे। वो कैसेट पड़ी है, अंबानी मरे उसके 4 दिन पहले की कैसेट में मेरा ये उपदेश पड़ा है। बड़े आदमी को बड़े पैसे लेके फिर मारेंगे। ऐसे ही बिरला वालों का 5,000 करोड़ का वसीयतनामा बिरला परिवार की महिला एक सीए के नाम कर गई और अखबारों में खूब आया था, 5,000 करोड़। फिर क्या हुआ, वो सब कैसे हो गया? अरे वो बीमार पड़ा, उसको लगा डर के हिंदुस्तान में कहीं एडमिट होऊंगा तो कहीं सेटिंग करके कोई पहुंचा ना दे, तो जाके यूरोप में इलाज कराया। तो हिंदुस्तान में सेटिंग होता है तो यूरोप के डॉक्टर क्या दूध के धोए हुए हैं क्या? जिसका हिंदुस्तान में बिजनेस है या हिंदुस्तान में कोई कुछ कर सकता है तो क्या यूरोप में अमेरिका में नहीं कर सकता? उधर तो और ज्यादा होता है। वो पहुंच गया ऊपर, आप समझ गए। ऐसे ही अपने रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ भी दवाई में ऐसा हुआ कि एकदम अटल जी भी पहचान नहीं सकते, इतने बड़े बड़े अक्षर लिख के दो, वो पढ़ते और फिर बोलने में भूल जाते। ऐसा कुछ टैबलेट इंजेक्शन के साथ दे दिया। ऐसे जॉर्ज फर्नांडिस बहुत अच्छे मजबूत आदमी थे, मेरे पास सत्संग में भी आए, अलग से मिलने को भी आए। बहुत सिद्धांतवादी आदमी थे, गांधीवादी थे। रुश्वत लेना या ये और नेताओं जैसा झूठ कपट करना नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस बहुत, लेकिन थोड़ा तबियत गड़बड़ हुआ, अस्पताल में गए, फिर विरोधी पक्ष वालों के होते दलाल पहुंच गए, इतने लाख ले लो, जरा ये काम कर देना। ओके सर। अब उनको पता ही नहीं चला कैसे किस दवा में क्या दे देते, बस। तो ऐसे लोग जो करते ना, उनको मैं कसाई कहूं तो कसाई नाराज हो जाएंगे, उनको नीच कहूं तो नीच लोग भी नाराज हो जाएंगे। वो बोलेंगे हम कुछ भी करते तो पहले चैलेंज करते कि तुम्हारे घर चोरी करने को आएंगे, डाका डालेंगे, मारपीट करेंगे। खबर, ये तो बदमाश धोखा करते, मनुष्य को मार भी देते। हमारी समिति का नवल शर्मा बड़े अच्छे रोड बनाने के कॉन्ट्रैक्टर हैं और ईमानदार सेवा में अमृतसर समिति के अध्यक्ष है। इधर आए होंगे शायद, है ना, इधर आ गए। अब आ गए तो उनकी प्रशंसा क्या करना, चलो भूल जाओ। उनकी बेटी को फैट था, मोटी थी, अब घर का जोगी भेखड़ू, बापू का इलाज तो रोज सुना अनसुना हो गया। बच्चे हैं, किसी ने बता दिया और वो दिल्ली की बड़ी अस्पताल, अब उसका नाम लूंगा तो बदनामी होगी उसकी अस्पताल की। फैट कंट्रोल करने के लिए उस अस्पताल में गए, छोटा मोटा ऑपरेशन किया, फिर आते जाते रहे, चेकअप कराते रहो, फिर बोले तुम्हारा ये खराब है, ये खराब है। नवल शर्मा को बोला 20 लाख रुपए की तैयारी करो, लीवर खराब हो गया। उन्होंने मेरे से पूछा मैं क्या अंदर जांच करूं? 20 लाख रुपया देने के बाद बंदर की लीवर फिट करते हैं तो क्या वो सफल होगी? तो अंदर डीप में गए तो बोले वो ब्रेन पर जहर चढ़ गया है तो लीवर को काम कौन कराएगा? ये तो हम लोगों का पैसे निकालने का तरीका है। उनके अंदर के आदमी ने बोल दिया। इन्होंने 20 लाख लूटने से तो बच गए, लेकिन पैसे के कारण बच्ची की जान ले ली। कुंवारी कन्या, बहुत सज्जन लड़की थी, मेरी वाटिका में आती थी। मैं उसको ध्यान भजन में आगे बढ़े, क्योंकि नवल समर्पित हो रहे तो उनके बेटों की जिम्मेदारी मेरी होती है, बच्चों की।
चंदीराम जो समर्पित हुए तो उनके बच्चों की बेटियों की शादी मैंने कराई, उनके बेटे की भी शादी मैंने कराई। कोई समर्पित होता है तो उसका दुख भी तो समर्पित हो गया, लेकिन ईमानदारी से समर्पित हो। माल सब मेरा और दुख सब बापू को समर्पित, तो ऐसे समर्पित तो बहुत आते, प्रॉब्लम समर्पित करने को तो बहुत आते, लेकिन ईमानदारी से जो अपना मैं समर्पित करते उन्हीं को हम पकड़ते। ऐसे तो कई आते मैं समर्पित हूं, मैं क्या ठीक है करो सेवा, फिर ये क्या है, इससे क्या है, इसका अकाउंट देखना है, मेरी बेटी की शादी करना, मैं क्या कराता हूँ, मेरे बेटा ऐसा मैं क्या कराता हूँ, बस रोज खून पी गए, ये करना है करना। मैं क्या तू समर्पित हुआ है कि मेरे को समर्पित करता है। फिर उसके लेवल का घर बताऊं, बोले नहीं मेरे भाई करेंगे। मैं क्या अच्छा तेरे भाई करते रहे, 10 साल हो गए अभी तक लड़की कुंवारी है। करो भाई लोग। वो लोग बोलते कि बापू को मस्का मार के बापू को पटाके चले जाओ, बस ऐसे लोग समर्पित होने को आते, वो न घर के रहते न घाट के रहते। और जो ईमानदारी से समर्पित होते वो तो घर के भी, घाट के भी, बाट के भी, टाट के भी और भगवान के भी हो जाते, ईमानदारी से समर्पित होके भी। फदिया फदिया पैसा पैसा पैसा, चतुर चतुर। तो फिर मैं भी देखता हूँ कैसी चतुराई चलती। मेरा तो मेरे बाप का और बापू के चीज का मैं सर्विस, ऐसा समर्पण नहीं होता। हम तन मन धन से गुरु के समर्पित हुए तभी गुरु का खजाना मिलता। मेरा तो मेरा साइड में, मैं समर्पित हूं, मैं समर्पित हूं। ऐसे तो करके कई भाग गए। लंबू लंबू भी था जिसने गोली लगवाने का ढोंग किया, उसने भी कुछ किया, अभी तो क्या भोगेगा। गायों के चारे में से पैसा समर्पित कर लेना। अरे धर्मादे का पैसा किसको छोड़ा है? हम तो बापू के समर्पित है, और जेब में पैसा रखने की समर्पित है कि चोर है, बदमाश है तू? नारायण हरि नारायण हरि। तो थल बस्ती समझ गए। कल सुबह जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया उनको 33 प्रकार के तो फायदे पहले होते थे, अभी 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे के साथ लौकिक फायदे भी बहुत होने लगेंगे। ये थल बस्ती के कारण मैं अब सत्संग का समय बदल दूंगा, सुबह 6 से 8:30 तक और शाम को 6 से 8 तक पंडाल के बिना सत्संग हो, ऐसा भी सोचता हूं। लेकिन इतना घूमा तेजी से, गुरु पूनम के बाद घूमना कम करके लड़के लड़कियों को तैयार करूंगा। दुनिया के रोग मिटे, पैसा ले लेके नहीं, ऐसे रोग में 11,000 फी, 5,000 फी, कितनी दवा महंगी। हाँ, छठी बात, खास स्पेशल बात है, बोलू क्या? सभी आज बोलूंगा तो कल के लिए क्या रखूंगा? कल नए लोग आएंगे फिर बोल लेंगे क्या है। सूरज आज देता है तो कल के लिए क्या है? रोज नया दिखता है। गाय बच्चा देती है ना, उस समय का दूध होता है ना, बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, बच्चा घास पचा लेता है। बैल 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 बन जाता है, हल खींचता है। बरसात आ रही क्या? बैठे रहना। थोड़ी देर मन में शांत होके बोलो, मेघ राजा दूसरी जगह पधारो, मेघ राजा दूसरी जगह पधारो। ये देवता लोग बड़ा ध्यान रखते। रोक दिया ना, मेघराजा ने रोक दिया ना, बस बैठे रहना। अब मैं तुमको क्या क्या बताऊं। आप आत्म साक्षात्कार करो तो 5 भूत आपके मित्र बन जाते हैं। एक
महात्मा थे यमुना किनारे, उन्होंने क्या करा कि वो झमरुक होता है ना, जिसको जामफल बोलते हैं, जामफल समझते हैं, अमृत समझते, अमृत झमरुक, इधर क्या बोलते, लिख दे क्या बोलते इधर, पेरू, पेरू, ओ पेरू, छोटे छोटे दाने होते हैं अंदर, पेरू। वो पेरू का पौधा लगाया और बालू में यमुना जी की बालू में झोपड़ी और उधर पेरू लगा दिया, 10-5 पौधे लगा दिए पेरू के। वो बैल वाला युवक जा रहा था, न को रास्ता बंद है, उधर से जाना, पेरू लग ले। ओ महाराज, इधर क्या पेरू लगेगा, बालू में रेती में पेरू लगता है? अरे बोले लगता नहीं, लगता मैं जानता हूं, तू उधर से जाना। बोले नहीं महाराज, हम इधर से जाएंगे। अरे बोले इधर से जाएगा, नहीं जाने दूंगा। बोले बाबा एक आए है, उसने डंडा उठाया बाबा के सामने, बाबा देखते रहे और डंडा ऐसा उठाया तो उठाया, लेकिन हाथ नीचे नहीं होता। लड़का गिर पड़ा और बैल भी गिर गए। गांव वाले दौड़े, माफी माफी मांगा। महाराज ने कहा कि वायु देवता दया कर दो। वायु का संचार हुआ, लड़का उठा, माफी मांगा, बैल भी उठे, चले गए। और पेरू के पेड़ हो गए कुछ समय के बाद, और इतने बड़े बड़े मीठे पेरू। पेरू मतलब जामफल, जो हिंदी जानते, सिंधी में चल जैतून है, मराठी में पेरू बोलते, सिंधी में जैतून बोलते, गुजराती में जामफल बोलते, किसी भाषा में झमरुक भी बोलते, अमृत भी बोलते, पंजाबी समझ गए सब। तो लोग बोलने लगे कि बालू में पेरू कैसे हुए, जामफल कैसे हुए। और अखंडानंद सरस्वती अपने आश्रम में आए थे, वो महात्मा के मित्र थे। बोले वो लड़के ने डंडा तुमको मारा तो तुमने क्या करा? कोई मंत्र पढ़ा कि उसका हाथ रुक जाए, ऐसा संकल्प किया, क्या क्या? बोले कुछ भी नहीं, उसने तो डंडा उठाया और मैं अपने आत्मा में शांत था। तो आत्मा परमात्मा में स्थित होते तो पांचों भूत अनुकूल होते, तो वायु देवता मेरे पक्ष में हो गए, उसका वायु संचार बंद हो गए थे, रुक गए ऐसे, और कुछ नहीं। ऐसा आत्मा परमात्मा को जानो तो परमात्मा के 5 भूत आपके मित्र बन जाते। अभी देखा नहीं, बरसात आई, मैंने क्या उठना नहीं, मेघ राजा को बोलो अभी पधारो, मेघ राजा चले गए, आप लोग बैठे। मित्र नहीं है मेघ राजा मेरे, है ना? और बोलो तो अभी अभी मेघ राजा को बोलो मित्र पधारो, तो अभी अभी तुमको भिगा भी देंगे, ऐसे वो दयालु है। वायु देवता भी ऐसे है, पृथ्वी देवी भी ऐसी है, जल देवता भी ऐसा है। ये बड़े परम हितकारी है। आप अपना ईश्वर से जुड़ो तो वो आपका हित करके उनको आनंद आता है। जैसे कोई राजा का प्रिय होता है तो मंत्री उसके अनुकूल हो जाते ना, ऐसे ये भगवान के प्यारे मंत्री हैं, भगवत रूपी हैं सब। तो मैं एक और खास बात बताने वाला था कि गाय जब बच्चा देती है तो उस समय का दूध रोग प्रतिकारक शक्ति वाला होता है, लेकिन पीना नहीं चाहिए। 7 दिन 5 दिन तक गाय भी आए तो दूध नहीं पिया जाता। लेकिन उस दूध में से रिसर्च करके टैबलेट बनाए, तो 15 दिन एक टैबलेट सुबह एक शाम को लेवे तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, नई कोशिकाएं बनती है। ये फायदे इतने सारे फायदे लिखे हैं। तो हमारे वैद्यों ने देखा कि 1350 रुपये में 30 टैबलेट, अब टैबलेट तो नहीं, टैबलेट नहीं, कैप्सूल, और उस कैप्सूल में तो दूध का पाउडर भी मिला देते। सब जगह तो मिलता नहीं ना, गाय भी आए, कहाँ से इतनी गाय भी आए। मैं क्या, अपनी गौशाला है, 5000 गाय है। हमारे वैद्यों ने गौशालाओं का फायदा लिया, और जो 1350 रुपये में दवा मिलती है हमारे वैद्य ने 65 रुपये में रख दिया। लो खाली 65 रुपया, 60 और 5 इधर है नहीं वो डिब्बी, नहीं तो मैं बताता।
तो शरीर की शक्ति बनी रहे, बुढ़ापे को थामे रहे, और बहुत सारे फायदे होते हैं। उसको बोलते हैं होम्योपैथी पावर केयर।